ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, आज हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे कि हमारा साधना कैसा होनी चाहिए, या हम लोग बार बार गुरु बदलने से क्या हमारी प्रगति होगी। इसके बारे में समझने की बात है। मैं ऐसा बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा अनुभव भी है। काफ़ी लोगों को देखा हूँ मैं कि कुछ लोग कुछ दिन किसी गुरु से जुड़ते हैं, फिर गुरु का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर दूसरा कोई गुरु पकड़ लेते हैं, फिर वहाँ से भी मन नहीं भरता उनकी, फिर और कोई ना कोई ऐसा गुरु को ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही बहुत सारे गुरु बदलने से, बहुत सारे भगवान बदलने से कुछ नहीं होगा। श्रद्धा अगर एक जगह पर लग जाए तो आपकी कल्याण होगी। एक ही जगह श्रद्धा लगनी चाहिए। बार बार इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा, कि गुरु बदलने से कुछ नहीं होगा। समझो बात। कोई आपने गुरु से मंत्र लिया हो, कोई गुरु से दीक्षा लिया हो, या किसी भगवान ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति आपका समर्पण है, किसी ने गुरु मंत्र अगर लिया है, उसी मंत्र का ही ज़्यादा करके जाप करना चाहिए, तो उसका फल मिलता है। अगर हम लोग सुबह एक मंत्र अलग जप करेंगे और शाम को एक अलग मंत्र जप करेंगे, दोपहर को अलग मंत्र जप करेंगे और दूसरा कोई मंदिर गया वहाँ की एक मंत्र जप अलग करेंगे, तो उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी मंत्र गुरु मुख से अगर आप लिए हो, वो मंत्र आप जप करो, नामस्मरण करो। नामस्मरण करने की कोई समय नहीं होता है, कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता है कि आपको ये करना चाहिए, अभी इस वक्त में नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। 24 आवर्स में आप कभी भी किसी भी अवस्था में भी आप नामस्मरण कर सकते हैं। नामस्मरण करने में कोई पाबंदी नहीं है। आप जितने नामस्मरण करोगे उतना आपकी ऑरा मजबूत होती जाएगा। नामस्मरण करने से कैसा लाभ होता है, जैसा मैं जो समझा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो किया हूँ तो वो मुझे अनुभव भी है, बहुत अच्छा अनुभव है नामस्मरण करने का। उससे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी क्रिया करके हमारी आंतरिक शक्ति जगाने के लिए हम कोशिश करते हैं। कोई प्राणायाम, किसी क्रिया के द्वारा हम लोग हमारी आंतरिक शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को जगाने की हम लोग कोशिश करते हैं, जो ऊर्ध्वगामी बहने के लिए हम लोग उसको प्रयास करते हैं आने के लिए। तो जब हमारी पेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड जब जमती है तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। इसलिए है जब नामस्मरण, जितना अपन नामस्मरण करेंगे उतना हमारे जो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो सब चीज़ें बाहर निकल जाती है। हमारे पेट की जो भी अगर मूलाधार चक्र तक इसका कनेक्टिविटी होती है, जब नामस्मरण करते हैं कि जब मूलाधार चक्र से, मूलाधार से जहाँ कुंडलिनी शक्ति है उस जगह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है सब अपना जो मंत्र, जो अपन मंत्र जाप जब बार 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 एक ही मंत्र जब जाप करते हैं तो उसको वो श्वास की गति से जो बाहर निकल जाती है, तो हमारी जो है ना जो सुषुम्ना नाड़ी अपन जो बोलते हैं ना, वो भी एक विशेष प्रकार वो जागृति होती है। क्योंकि मैं आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया हूँ,
अपना सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, करीबन 40 मिनट में एक बार कुछ समय के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। कैसा कि समझो कि हमारी जब अभी सूर्य नाड़ी चल रही है, 35 से 40 मिनट के बाद सूर्य नाड़ी बदल के चंद्र नाड़ी में आती है। फिर कुछ समय के बाद चंद्र नाड़ी जो सूर्य नाड़ी में परिवर्तित होती है। जब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी जब ये परिवर्तित जब होती है, उसके जो बीच में कुछ अवस्था होती है, कुछ समय होता है, तभी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। जब आप नामस्मरण करोगे तो उस अवस्था को आप प्राप्त करोगे। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा जो है ना, अपना ऊर्जा हम लोग सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे या प्रवेश होगी जब अपना भीतर की एनर्जी, जो कुंडलिनी शक्ति जब अपना भीतर सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रवेश करती है, तभी हमारी आंतरिक शक्ति जागती है, बढ़ती है और हम शरीर से भी स्वस्थ होंगे और हमारे जो ऑरा जो है ना, प्रचंड मात्रा में शक्तिवर्धक बनता है। नामस्मरण करने से ये सब चीज़ें होती है। हमारी भीतर की शक्ति, हमारी ऊर्जा जब अधोन्मुखी जो बह रही है, वो ऊर्ध्वगामी जाने को स्टार्ट हो जाती है नामस्मरण करने से। नामस्मरण में इतना सारे पावर हो तो सब लोग ये क्रिया नहीं कर सकते ना। इसलिए सबसे इजी सिंपल तरीका बोलते नामस्मरण करना, ईश्वर से भक्ति भाव से। अगर भाव से करें तो ये सब चीज़ें होगी। अगर भाव अगर नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। कोई मतलब नहीं, बिना भाव से कितना भी मंत्र जाप आप कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। भाव से, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक वो चीज़ें करो। कोई काम कर रहे हो तभी भी अंदर भीतर मन में नामस्मरण चलते रहने दो ना, तभी आप उस चेतना शक्ति को जगा पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ध्यान कैसा करना है, खाली आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं होता है। आप अपना चेतना के साथ जब जुड़े होते हैं, चेतना शक्ति जब जागृत होती है, जब जागृत अवस्था में जब आप होते हो, वो सदा के लिए आपका ध्यान घटित हो रहा है ना। बहुत सारे लोगों का ये कहना है या ये समझना है कि खाली आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान है। सही, आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं, वो एक उसका एक टेक्निक अलग है, इसका एक टेक्निक अलग है। तो होता है दोनों, वही काम होता है दोनों से। अगर हम लोग जागृत अवस्था में है तो यही तो ध्यान है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जागृत अवस्था में रहते हुए लक्ष्य पूर्वक जो काम करेंगे, ध्यान पूर्वक जो काम करेंगे, उसे ध्यान कहा जाता है। इसलिए अपना चेतना शक्ति को बढ़ाओ, ध्यान पूर्वक जो भी हम काम करेंगे वही ध्यान भी हो बोल सकते हैं। इसलिए भक्ति भाव एक दूसरे के पूरक है। भाव नहीं तो भक्ति नहीं आएगी। भक्ति के बिना, भाव के बिना कुछ नहीं है। हम कहीं भी मंदिर में जाएंगे या मंदिर के जाके भगवान की पूजा करने में हम बैठ जाएंगे, नया धोया कपड़ा पहन लिया तो चले गए, पानी डाल दिया, भगवान के ऊपर पानी नहला दिया, कुमकुम लगा दिया, लेकिन हमारा भाव वो और अलग है। हमारा लक्ष्य वहाँ नहीं है, हमारा लक्ष्य और अलग और कई जगह पे है। हम बाहर के सोचते रहते हैं, हमें ये करना है, वो करना है। अब आप यहाँ पूजा कर रहे हो, फिर उसका फल कैसा मिलेगी? आप जो कार्य करते हो वहाँ लक्ष्य पूर्वक, वहाँ पर ही आपका मन लगना चाहिए, तभी वो भाव जागृत होगी।
तभी ना कुछ उसका हासिल कर पाओगे, तभी तक कुछ ना कुछ घटित होगी। जो भी काम करो ध्यानपूर्वक करो, तभी क्रियावान बनोगे ना, तभी क्रियाशीलता होगी, तभी तो सही से कार्य होगा। सही रास्ता पकड़ने से ही सही काम होगा। खाली हम लोग सुना ये बातें से कुछ काम नहीं होगी, सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। अगर नहीं पता है तो किसी उचित गुरु के पास जाके पूछ लो उनसे। कोई भी आप कार्य करोगे गुरु के बिना कुछ नहीं है। मंदिर भी कैसे जाना चाहिए, ईश्वर के प्रति हमारी क्या भाव होनी चाहिए, हम ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए। हम लोग यही काम करो सुबह शाम तक, ईश्वर से हमें ये दो वो दो, ये दो वो दो, हमें ये चाहिए, हमें ये वो चाहिए, कृपा करो। खाली हमें मांगना ही तो है। ये मांगना ही तो हमें बंधन बना रही है। आप अगर किसी इष्ट देव के प्रति आप समर्पित हो, जब भक्ति भाव से कुछ आप कार्य करते हो या भक्ति करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, तो आपको मांगने की क्या जरूरत है। इच्छा रखो मन में है, अपने जो भी इष्टार्थ है उसके प्रति मन में इच्छा भाव होनी चाहिए। मगर हर बार ईश्वर के सामने जाके मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हर बार गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाओ, भक्ति के लिए गिड़गिड़ाओ, समर्पण के लिए गिड़गिड़ाओ। जिसने भगवान की कृपा से आपके आज तक आपके पास जो भी मिला है ईश्वर की कृपा से ही मिला है ना, तो उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद क्यों नहीं देते हो। हर बार आप वही सोचते हो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी है। जो कमी है उस चीज़ को अब जो उसको छोड़ देते, वो वही लोग उसी चीज़ को आप भगवान की तरफ जाके अपने बोलते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हर बार शिकायत ही हो गई ना एक प्रकार की ईश्वर के सामने। शिकायत मत करिए, जो मिला है संतुष्ट हो जाओ। मांगना ही तो बंधन है। कभी मंदिर में जाते हो तो देखो, पूजा करो समर्पण भाव से, श्रद्धा से। देखो वहाँ पर कोई मंदिर में मठ में कहीं जाते हो तो खाली गया नमस्कार किया चले आ गए, वैसा नहीं होता है। जाओ मंदिर में कहीं पर भी जाओ, पूजा करो पाठ करो, वहाँ पर 10 से 15 मिनट बैठो, कम से कम 10 मिनट, कम से बोल रहा हूँ। अगर ज़्यादा बैठो तो अच्छी बात है, आधा घंटा बैठो। अगर वहाँ पर जगह अगर बड़ा मंदिर है, जगह है, व्यवस्था है तो बैठ सकते हैं। अगर आप छोटे से मंदिर में जाओगे घंटे पर बैठोगे तो कैसा होगा, बाकी और भी लोग आते होंगे ना वहाँ पर, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। मंदिर में कहीं पर भी अगर जाते हो तो बैठो 10 मिनट 15 मिनट बैठ के, आप आंखें बंद करके बैठो, ध्यान करो। जब मठ मंदिर में जाते हो या सुबह शाम अगर उसी के लिए समय ही निकालते हो तो तभी आप आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं। अगर आप जागरूक अवस्था में है, अपना चेतना शक्ति जागरूक है, तो आप हर जगह ध्यान होता है आपकी। जरूर नहीं कि आंखें बंद करके बैठना चाहिए, आंखें बंद कर बैठना भी चाहिए, मगर उसका समय होती ना, समय काल का भी कुछ महत्व है ना। इसलिए किसी उचित गुरु करना बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। और गुरु के बातें सुनना हो या कहीं पर भी एक सत्संग हो रही है, सत्संग सुनना हो, तभी तो हमारे पास हमारे जो भीतर जो भक्ति जगेगी और भाव जागता है, वहाँ चेतना तभी जागेगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर वही वो जो बोलेंगे ना, वो काम क्रोध मोह माया इच्छा आसक्ति में ही
फिर प्रताड़ित होनी पड़ती है, कभी सुख कभी दुख, इसी का अनुभव करके आगे जाना पड़ता है। फिर ये भूत हमें तकलीफ देते रहेंगे, पंचभूत। इसलिए जागो, जागृत अवस्था में जियो। अगर समय मिले अपने आप के साथ रहो। कोशिश तो करो, देखो क्या होता है, क्या हो रहा है। कैसा ना, अगर जिसको समय है, मैं उसको बोलता हूँ कि कब काम धंधा छोड़ के नहीं करना है, जब समय मिलता है तभी खुद के लिए कार्य करो। खुद के लिए समय तो निकालना पड़ेगा, अपने आप के साथ रहना पड़ेगा। अगर कुछ भी काम नहीं है, अगर हम लोग लग जाते हैं टीवी देखते रहो या पिक्चर देखते रहो, या कोई अगर मोबाइल लेके कोई गेम खेलते रहो, मोबाइल में अगर वीडियो देखते रहो, ये यही तो ठीक है, कुछ समय के लिए करना भी चाहिए, मगर ज़्यादा उसमें ही हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर लग जाओ तो लग जाए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा तो समझ भी नहीं आता है। जब समय मिलता है थोड़ा बहुत अपने खुद के लिए समय दो, अपने आप में बने रहो। देखो क्या घटित हो रही है, शांत बैठ जाओ कैसा। जो भी मन में जो उत्पन्न हो रहा है तो होने दो उसको, उसके प्रति खाली दृष्टा भाव बना के रहो कि ना कोई विषय पकड़ के आगे नहीं बढ़ना है, कोई विषय को फॉलो नहीं करना। कोई भी भाव ऐसा तो जगता है ना मन में, ऐसा मन ऐसा कार्य कराती है। जब तक हम इस शरीर के मन के स्वाधीन है तब तक ये चीज़ें होती रहेगी। जब मन अपने वश में जब आ जाएगी ना, तब ये चीज़ें होनी बंद हो जाएगी। देखो क्या घटित हो रहा है मन में, देखो क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। तो आपको सही में समझ में आएगा कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए सत्संग रोज सुनो। कोई गाना पिक्चर सुनने से बेहतर होगा कि कम से कम आधा घंटा सत्संग सुनो। ऐसा तो यूट्यूब में तो बहुत सारे गुरुओं तो का वीडियो तो ऐसा भरा पड़ा है। किसी ने गुरु बनाया है तो ठीक है, गुरु का कुछ वीडियो है तो देखो, तो हमारी चेतना शक्ति जागृत होगी, तो हमें सही दिशा मिलेगी। अपने आप को समय देकर तो देखो, साइलेंट होके देखो। शांत बैठो, देखो क्या हो रहा है।
अपने आप में मनन करो। देखो, अगर छूटने के लिए आपको अपने आप में मनन नहीं करेंगे तो छूट नहीं पाओगे। मैं पहले भी बोला हूँ, खाली गुरु बदलने से, जगह बदलने से, मंदिर बदलने से, मठ बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को स्थिर करो, चंचलता को हटाओ। बार बार हम गुरु बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? हमारी चंचलता है ना मन में, स्थिरता नहीं है। स्थिरता लाए बिना कुछ नहीं होगा। अलग अलग मठ मंदिर में जाना कोई गलत बात नहीं है यार। जाओ, मगर अपना भलाई के लिए, अपना भीतर की शक्ति जगाने के लिए। कोई किसी इष्ट गुरु से जो मंत्र लिया है, मैं अब नहीं लिया तो ले लो, उसी का ज़्यादा करके पालन होनी चाहिए। एक जगह श्रद्धा लग जाए ना, कहीं पर भी कोई भी मठ या जाओ, मंदिर में जाओ, किसी भी कहीं पर भी कोई जाते हो आध्यात्मिक स्थान पर, पहले आपके मन में या आपके मुंह में वही शब्द आना चाहिए, उसी गुरु का, उसी गुरु मंत्र। अगर मैं महावतार बाबा जी को अनुयायी हूँ, अगर मैं ऐसा तो बहुत सारे मंदिर में भी घूमता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, कि अगर जाते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में पहला तो वही नाम आता है ना। हम कहीं भी जाओ, कोई देवी माता मंदिर में भी जाते हैं तो हम तो ज़्यादा करके हमको वही मूर्ति नज़र आती है। अगर किसी इष्ट के प्रति आपके समर्पण भाव अगर है, अगर मन लग जाए, कोई भी मंदिर में जाओ, मठ में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वही मूर्ति आपकी नज़र आएगी। आप जिस ईश्वर के प्रति समर्पित हो या है, पहला हमसे मुंह से वही शब्द निकलेगा कहीं पर भी जाओ। इसलिए एक ही नाम जप करो, गुरु मुख से जो मंत्र मिला है उससे। कोई भी मंत्र हो, आपने सुना ही मंत्र भी होगा, ऐसे बहुत सारे मंत्र है आजकल। जो गुरु के नाम तो या ईश्वर के नाम तो सब अब जानते ही है। भगवान राम का नाम जानते हैं, और श्री कृष्ण परमात्मा के नाम जानते हैं, शिव जी के नाम जानते हैं। गुरु यही अगर कुछ मंत्र आपको मिलता है तो भी, जब आप सुनाई मंत्र जपने से या गुरु मुख से लिया हुआ मंत्र जपने से बहुत सारे फर्क है। इसलिए गुरु करो, गुरु के समर्पण में रहो, तो आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोग मठ मंदिर में जाते हैं, कभी भी मठ और मंदिर में जाते समय खाली हाथ से कभी नहीं जाना चाहिए। अगरबत्ती, प्रसाद, फूल, कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए, तो चढ़ाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। ये सब चीज़ें भगवान को ज़रूरत नहीं है, मगर हम लोग कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण भाव अगर है तो हम मठ मंदिर में कभी खाली हाथ से नहीं जाते। तो ईश्वर ने हमें सब कुछ देता है, तो हम उनके प्रति क्या भाव रखते हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि ईश्वर को हम कुछ दें, क्योंकि हमें हमारे पास जो भी है सब उनकी दिया हुआ ही है ना, सब चीज़ें। क्योंकि हम मठ मंदिर में जाते हैं, कभी किसी गुरु के पास जाते हैं तो कभी हम खाली हाथ नहीं लौटते ना। हम जो लेके जाते हैं उस चीज़ हमें दिखता है। हमने फूल लेके गया, फल लेके गया, प्रसाद लेके गए, धन चढ़ाया, वो दिखता है, लेकिन गुरु जो देता है वो दिखता नहीं है, तो सूक्ष्म रीत से सब कार्य करती है।